नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माइंड फ्यूल समरी में, जहां हम हर दिन ऐसी बातों को सामने लाते हैं जो आपकी आत्मा को जगाएं, आपके विचारों को विस्तार दें और आपको उस राह पर ले जाएं जो आपको खुद से जोड़ सके। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गुप्त शक्ति की जिसे सिर्फ 5 मिनट देने से आप अपनी चेतना, अपनी सोच और अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें देखने में नहीं दिखती, सुनने में नहीं सुनाई देती, लेकिन अगर तुमने सिर्फ 5 मिनट उसे महसूस कर लिया तो वो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकती है। आज की ये यात्रा सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक चेतना का दरवाजा है। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि जो आज तुम जानोगे उसे अनदेखा करना नामुमकिन होगा। नाम जप की शक्ति। क्यों सिर्फ 5 मिनट काफी है? आज दुनिया भाग रही है, लोग दौड़ रहे हैं, सब कुछ जल्दी चाहिए, लेकिन यही जल्दी हमें खोखला बना रही है। नाम जप यानी मंत्र का उच्चारण सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक कंपन है। जब आप इसे पूरे भाव, पूरी श्रद्धा और पूरी मौनता के साथ करते हैं, तब ये कंपन ब्रह्मांड से जुड़ता है। और फिर शुरू होती है वह प्रक्रिया जो धीरे धीरे आपके भीतर भरे हुए पापों को, नकारात्मक विचारों को और गहरे बैठे भय को धो देता है। कहानी उस व्यक्ति की जिसने खुद को पाया, एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया से थक चुका था, दौड़ता रहा, कमाता रहा, लेकिन अंदर खालीपन भरता रहा। एक दिन उसने सुना, बस 5 मिनट और तुम खुद को पा सकते हो। पहले तो उसे हंसी आई, लेकिन एक शाम उसने आंखें बंद कीं और नाम जपना शुरू किया। 5 मिनट बाद कुछ नहीं बदला बाहर, लेकिन अंदर जैसे कोई गेट खुल गया। और तभी उसने जाना, असली क्रांति अंदर से शुरू होती है। बाहर की दुनिया उसी का प्रतिबिंब है। जब आप नाम जपते हैं, आपके ब्रेन में एक सटल फ्रीक्वेंसी गूंजती है। ये फ्रीक्वेंसी न्यूरल पाथवेज को शांत करती है, कॉर्टिसोल कम होता है और डोपामाइन यानी आनंद के हार्मोन में वृद्धि होती है। मतलब सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी आप बदलते हैं। यही कारण है कि सिर्फ 5 मिनट का मंत्र ध्यान आपको मानसिक शांति, क्लैरिटी और ऊर्जा देता है। पहले दिन आप सिर्फ शब्द जपते हो, दूसरे दिन उन शब्दों में भाव आने लगता है, तीसरे दिन वो भाव आपके भीतर उतर जाता है और चौथे दिन वो कंपन आपके पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। यही है जागरण, यही है आध्यात्मिक क्रांति। नाम जप से सिर्फ ध्यान में नहीं, बल्कि आपके रिश्तों में, काम में, पढ़ाई में और यहां तक कि डिसीजन मेकिंग में भी शांति और स्पष्टता आती है। ये आपको रिएक्टिव नहीं, अवेयर बनाता है। और ये अवेयरनेस ही है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है। नाम वही जो आपको सबसे करीब लगे, राम, कृष्ण, शिव, वाहेगुरु या कोई और, यह आपके विश्वास से जुड़ा है। मंत्र के साथ साथ भाव हो, बस मैकेनिकल रेपिटेशन नहीं। बैठ जाइए, 5 मिनट का अलार्म लगाइए, आंखें बंद कीजिए और शुरू हो जाइए। श्वास के साथ नाम को आने दीजिए, जैसे हर सांस के साथ आप उसे भीतर उतार रहे हों। हाँ, अगर आप पूरे मन से करें तो 1 सेकंड भी काफी है, लेकिन शुरुआत में ये 5 मिनट आपकी आदत बने, फिर धीरे धीरे ये 5 मिनट पूरे जीवन को बदल देंगे। भाई और बहनों, अगर आपको यह बात दिल को छू गई हो, अगर आपको लगता है कि ये 5 मिनट की विद्या किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है, तो अभी इस वीडियो को शेयर कर दो। और अगर आप ऐसे ही गहरे, शक्तिशाली और आत्मा को जगाने वाले विषय चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ शब्द नहीं, चेतना दी जाती है। और चेतना ही सबसे बड़ा उपहार है। जब तुम अपनी आंखें बंद करके उस नाम से जुड़ते हो, तो पहले तो सिर्फ कंपन महसूस होता है, लेकिन जब तुम गहराई में जाते हो तो अचानक उस कंपन के पीछे एक असीम शांति का महासागर खुल जाता है। वो शांत महासागर जिसमें तुम्हारी आत्मा के हर लहर की गूंज समाई होती है। वह गूंज तुम्हारी पहली सांस से लेकर लास्ट तक तुम्हारे भीतर गूंजती रहती है। और देखो, यही वो समय है जब तुम्हारे अंदर का शोर और बाहरी दुनिया की हलचल धीरे धीरे ट्रांसेंड हो जाती है। एक अजीब सी ठहराव की अनुभूति होती है, जैसे कि तुम किसी दिव्य धुन से जुड़ गए हो। वो धुन जो सुन नहीं आई देती, लेकिन महसूस जरूर होती है। जब यह धुन तुम्हारे भीतर स्थित होती है, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन और हर विचार उस एक नाम से जुड़े हैं। जैसे तुम्हारे अस्तित्व की रेशमी लहरें उसी नाम की धारा में बहने लगी हों। आत्मिक संतुलन और आध्यात्मिक परिवर्तन का क्रम उसी पवित्र लय में बहता है। उस लय में हर दर्द, हर डर, हर दुहुक तैरकर एक किनारे पर जाकर चुप हो जाता है। ऐसा अनुभव ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि तुम्हें लगता है जैसे कोई गहरी आंतरिक प्रक्रिया तुम्हारे भीतर चल चुकी हो, जिससे अब तुम पुराना नहीं, बल्कि एक नए रूप में बदल चुके हो। एक ऐसी शुद्ध अवस्था में
जहां तुम सिर्फ शांति हो, अस्तित्व हो और परम चेतना हो। इस यात्रा में तुम्हारे भीतर जो बदलनशील दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, वो केवल मन और मस्तिष्क पर असर नहीं करता, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा की संरचना को भी फिर से व्यवस्थित कर देता है। जैसे कोई गहरा प्रवाह, निखार फ्रॉम भीतर निकलता है और तुम्हारे पूरे शरीर, मन और आत्मा को एक ध्रुव पर लाकर जमाता है। जो क्षण पहले तुम्हारे भीतर थम गया था, वो अब गति भर गया होता है। एक जीवंत गति जिसमें धड़कनों का संगीत, श्वास की लय और विचारों की स्पष्टता एक तान में समाहित हो जाते हैं। उस स्थिति में तुम महसूस करते हो कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक सजीव चेतना हो, जिसकी पहचान केवल नाम झप से हुई है। और जब यह एहसास स्थिर हो जाता है, तब हर दिन की मजबूती से जीने की क्षमता तुम्हारे भीतर जाग जाती है। बस 5 मिनट नाम जप से तुमने जो आध्यात्मिक अनुभव पाया है, वह तुम्हारे पूरे दिन को शक्तिशाली बना देता है। सुबह जब तुम उठते हो, तो तुम सिर्फ एक बिस्तर से नहीं उठते, तुम एक मानसिक स्थिरता से उठते हो, एक ऊर्जा से, जिसने रात में तुम्हारी नींद को गहरा कर दिया था। और यह ऊर्जा दिन के सारे कार्यों में चलती रहती है, हर निर्णय में स्पष्टता, हर वार्तालाप में सहजता, हर चुनौती में संयम लेकर आती है। जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी इस एनर्जी शिफ्ट को महसूस करते हैं, तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे हाव भाव में सलीके, तुम्हारी आवाज की स्थिरता, वे पूछते हैं, तुम ऐसे कैसे हो गए? तो तुम हंसकर कहते हो, मैंने सिर्फ 5 मिनट दिया भीतर के उस नाम को। और इसी में तुम्हारी शक्ति निहित होती है, न बोले गए शब्दों में, न दिखाए गए भावों में, बल्कि उस मौन अभ्यास की प्रभावकारिता में जो तुम्हें बनाता है। जब तुम इस मामलों की गहराई में जा रहे हो, तब यह महसूस करना जरूरी है कि यह प्रक्रिया सिर्फ एक तकनीक नहीं, यह जीवन जीने की एक नई पहल है। यह वो पहल है जिसमें तुम अपने भीतर एक ऐसे स्थिति बिंदु पर पहुंच जाते हो जहां तुम खुद अपनी उपस्थिति महसूस कर सकते हो। शांति, ऊर्जा, भक्ति और चेतना का मेल। और इस प्रारंभिक बदलाव से तुम्हें विश्वास होता है कि अगर तुम इन 5 मिनटों को नियमित कर लोगे, तो यह सिर्फ तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की आत्मिक लय बन जाएगी। एक दिन तुम देखोगे कि यह नाम जप शौक नहीं, बल्कि तुम्हारी जीवन की नाड़ी बन गई है। तुम्हारे भीतर की शांति इतनी गहराई में पहुंच जाएगी कि तुम मुश्किल समय में भी ठहराव महसूस कर पाओगे। तुम अपने विचारों का परिदृश्य देख पाओगे, उनके गुल्लक को तोड़ पाएंगे और अंततः एक स्वयं के साक्षी बन पाओगे। जब तुम स्वयं के उस साक्षी स्वरूप से जुड़ोगे, तब जीवन की चुनौतियां तुम पर भार नहीं टालेंगी, परंतु उन्हें तुम एक शांत दृष्टिकोण से, संयमित मस्तिष्क से और आत्मा की स्थिरता से सामना कर सकोगे। यह यात्रा तुम्हें धीरे धीरे एक ऐसे मुकाम की ओर ले जाती है जहां तुम दूसरों को भी सशक्त बना सकते हो, क्योंकि अतिरेक हमेशा बाहर से नहीं आता, बल्कि वह अपने भीतर से आता है। जब तुम स्वयं स्वशक्ति को पहचान कर व्यवहार में ले आते हो, तब आसपास की दुनिया को भी समान रूप से जागृत करने की क्षमता तुम्हें प्राप्त होती है। नाम जप ने तुम्हें एक ऐसी ऊर्जा दी है जो सिर्फ स्वयं को कर जोड़ता, बल्कि दूसरों के लिए मार्ग का प्रकाश भी बन सकता है। और इसी प्रकाश की अनुभूति पाने के लिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं, कल सुबह उठकर 5 मिनट नाम जप जरूर करें। हालांकि आज आपने केवल इतना अनुभव किया, पर यह अनुभव शुरुआत है उस अनंत यात्रा की जो इस दुनिया को तुम्हारे भीतर संक्षिप्त करती है और तुम्हारे भीतर की आत्मा को इस दुनिया में इतिवृत्त करती है। यही तुम्हारी शक्ति, यही तुम्हारा रणबुद्धि और यही तुम्हारा सच्चा योगदान इस जगत में। हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, लेकिन वो शक्ति तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक हम उसे जगाते नहीं। हम सोचते हैं कि सफलता बाहरी संसाधनों से आती है, पैसा, लोग, अवसर, लेकिन सच्चाई ये है कि असली चमत्कार तब होता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब हम खुद से ये सवाल करते हैं कि क्या मैं सच में अपने जीवन को पूरी क्षमता से जी रहा हूं? तब हमें जवाब अंदर से मिलता है। और यही शुरुआत होती है उस आत्मयात्रा की, जहां व्यक्ति खुद को हर दिन, हर क्षण निखारने लगता है। बहुत लोग हर सुबह उठते हैं, लेकिन केवल शरीर जागता है, आत्मा नहीं। वे बस दिन गुजारते हैं, जीते नहीं। पर जो व्यक्ति हर सुबह ये सोचकर उठता है कि आज मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, उसकी चाल में आत्मविश्वास होता है, उसके शब्दों में आग होती है और उसके सपनों में जान होती है। वो जानता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, पर वो पीछे मुड़ने वालों में से नहीं है, क्योंकि जिसने अपने सपनों की आवाज को सुन लिया हो, वो कभी शोर से नहीं डरता।
दुनिया बार बार आपको ये याद दिलाएगी कि आप सिर्फ एक आम इंसान हैं, लेकिन आपको हर दिन खुद से ये कहना है, मैं असाधारण हूं। आपकी सोच ही आपकी सच्चाई बनती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो आप वाकई कमजोर बन जाओगे। लेकिन अगर आप खुद से ये कहते हो कि मैं कर सकता हूं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में चलने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर इतना संकल्पित हो जाता है कि उसे कोई और विकल्प दिखता ही नहीं, न पीछे हटने का रास्ता, न रुकने का समय, तब वो व्यक्ति रुकता नहीं, झुकता नहीं और थकता नहीं। वो उठता है, गिरता है, फिर उठता है, और एक दिन वो वहां पहुंचता है जहां कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसने ठान लिया होता है कि उसका भविष्य वो खुद लिखेगा, किसी और के हाथ में नहीं छोड़ेगा। हर असफलता, हर रिजेक्शन, हर संघर्ष सिर्फ एक इशारा है कि आप एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। और जब भी आप थक जाएं, जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तो बस कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने उस सपने को याद करो जिसने आपको इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया था। वही सपना आपको हिम्मत देगा, वही सपना आपको जिद देगा, और वही सपना एक दिन हकीकत बनेगा। सच तो ये है कि जो इंसान हर दिन अपने डर का सामना करता है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य को आकार देना शुरू करता है। डर को हराना कोई एक बार की लड़ाई नहीं, ये रोज की जंग है। और जो रोज लड़ता है वही असली योद्धा होता है। हर बार जब आप खुद पर विश्वास करते हो, एक नई संभावना जन्म लेती है। हर बार जब आप कहते हो मैं खुद को बदल सकता हूं, तब पूरी कायनात आपको नए अवसरों की ओर धकेलने लगती है, क्योंकि ब्रह्मांड भी केवल उन्हें रास्ता देता है जो चलने को तैयार होते हैं। जिंदगी में कुछ सबसे गहरे सबक वो होते हैं जो हमें कोई किताब नहीं सिखा सकती। वो हमें अनुभव सिखाते हैं, वो दर्द सिखाता है, और सबसे ज्यादा हमारी अपनी खामोशी में छुपा हुआ सच हमें सिखाता है। जब एक इंसान इस दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा हटकर अपने मन की गहराइयों में उतरता है, तब उसे समझ आता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा होता है। यही वो जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। अपने भीतर उतरना, अपने आप को पहचानना और खुद से एक गहरा रिश्ता बनाना, यही असली विकास है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा होता, अच्छे रिश्ते होते या कोई बड़ा पद होता, तो शायद हम खुश होते। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक मन के अंदर शांति नहीं, तब तक बाहर की कोई भी चीज हमें सुकून नहीं दे सकती। असली शक्ति हमारी सोच में छुपी होती है। जब हम अपने विचारों को सुलझाना शुरू करते हैं, तब हमें समझ आता है कि हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। यही सोच अगर सकारात्मक हो, तो ये जीवन को एक नई ऊर्जा से भर देती है। हर वो इंसान जो आज सफल है, उसने कभी न कभी अंधेरे में चलना सीखा है। उसने अपने डर को देखा है, उसे महसूस किया है और फिर उसे पार किया है। हम सबके अंदर वो शक्ति है, लेकिन हम खुद से पूछते ही नहीं कि क्या हम तैयार हैं उस शक्ति को पहचानने के लिए। ज्यादातर लोग अपने डर को ही सच मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने डर से ऊपर उठता है, वो खुद को दुनिया से अलग कर लेता है। वो अपने जीवन का रचयिता बन जाता है। सोचो, अगर भगवान ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है, तो तुम्हारे जीवन में कोई खास मकसद जरूर होगा, कोई कारण होगा जो तुम यहां हो। लेकिन क्या तुम उस मकसद को खोजने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम सिर्फ भीड़ के पीछे भाग रहे हो? याद रखो, भीड़ सिर्फ धक्का देती है, दिशा नहीं। दिशा तो तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी, खुद तय करनी पड़ेगी। और वो तभी मुमकिन है जब तुम अपने भीतर की आवाज सुन सको। जब तुम एकांत में होते हो, अपने मन से बात करते हो, तब असली शुरुआत होती है। यहीं से आत्म साक्षात्कार शुरू होता है। यही वो क्षण होता है जहां से तुम अपनी सच्ची यात्रा शुरू करते हो, न किसी के दिखावे के लिए, न किसी को खुश करने के लिए, सिर्फ अपने लिए। और यही आत्म जागरूकता तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। हर सुबह जब सूरज उगता है, वो हमें एक संकेत देता है कि अभी भी समय है, अभी भी मौका है खुद को बदलने का, खुद को खोजने का। लेकिन अफसोस, हम वही पुरानी सोच, वही शिकायतें और वही आदतें लिए उस दिन को भी बर्बाद कर देते हैं। अगर तुम आज से, अभी से ठान लो कि अब तुम रुकोगे नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। मन को जितना तुम साफ रखोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी, और ये ऊर्जा तुम्हें हर उस जगह पहुंचाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। पर यह तभी संभव है जब तुम ईमानदारी से खुद से सवाल पूछो, क्या मैं वाकई तैयार हूं बदलने के लिए? अगर हां, तो फिर कोई कल का इंतजार मत करो, आज से ही शुरू कर दो। जब जीवन बार बार तुम्हें गिराता है, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारी हार है। नहीं,
ये वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा की गहराई को परख रहा होता है, और उस परीक्षा में वही पास होता है जो बार बार उठता है, चाहे घाव कितने भी गहरे हों, चाहे रास्ता कितना भी धुंधला हो। हर गिरावट में एक संदेश छिपा होता है, और वो संदेश यही कहता है कि तू इससे बड़ा है, तू इससे ऊपर उठ सकता है। याद रखो, जो दर्द आज तुम झेल रहे हो वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। कभी कभी जीवन हमें ऐसी अंधेरी सुरंगों में ले आता है जहां रोशनी का नामो निशान नहीं होता, लेकिन उसी अंधेरे में हमारे भीतर की लौ जलती है। वो लौ जो दुनिया नहीं देख सकती, पर वही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। वो जो तुम्हारे भीतर का विश्वास है, जो तुम्हारे होने का कारण है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, जब सपने टूट जाएं, जब कोई उम्मीद न बचे, तब भी अगर तुम अपनी आत्मा से पूछ सको, क्या मैं फिर से उठ सकता हूं, और अंदर से आवाज आए, हां, तो जान लो, तुम हार नहीं सकते। किसी ने सही कहा है, खामोशी सबसे बड़ा जवाब है। जब तुम अपने संघर्षों का शोर दुनिया को सुनाने के बजाय अपने कर्मों से उत्तर देने लगते हो, तब परिवर्तन की शुरुआत होती है। तुम्हें लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, उन्हें दिखाओ, लेकिन तब जब समय सही हो। आज नहीं, अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द, जब तुम्हारा समय आएगा, तब दुनिया खामोश हो जाएगी और सिर्फ तुम्हारे काम की आवाज गूंजेगी। हम सबके भीतर एक अनदेखा योद्धा सोया होता है। कई बार वो नींद में होता है, क्योंकि हम उसे जगाने से डरते हैं, क्योंकि उसे जगाने का मतलब है आराम छोड़ना, शिकायतें छोड़ना, बहाने छोड़ना और पूरी तरह से कमर कस लेना। लेकिन जब कोई अपने जीवन को बदलने की ठान लेता है, तो सबसे पहले वही योद्धा जागता है। वो कहता है, बस अब और नहीं। और वहीं से शुरुआत होती है, एक ऐसे सफर की जो तुम्हें उस इंसान में बदल देता है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। तुम्हारी तकलीफों का एक उद्देश्य है, वो यूं ही नहीं आई हैं। हर आंसू, हर अकेलापन, हर खामोश रात तुम्हें मजबूत बनाने आई है। तुम्हें सिखाने आई है कि बाहर की दुनिया से पहले तुम्हें अपनी अंदर की दुनिया जीतनी होगी। वो दुनिया जहां डर बैठा है, असुरक्षा बैठी है, पुरानी असफलताएं बैठी हैं। जब तुम उस भीतरी डर का सामना कर लोगे, तब बाहर की दुनिया तुम्हारे आगे झुकने लगेगी। सपनों को हकीकत में बदलने का खेल सिर्फ मेहनत का नहीं, आत्मा की आग का है। तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ कदम नहीं बढ़ाने, बल्कि जलना होगा, भीतर से, हर पल। और जब तुम सच में जलते हो, तो रास्ते खुद खुलते हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे इरादों को सुनता है, देखता है, और धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में बदलने लगता है। पर वो तभी होता है जब तुम आधे मन से नहीं, पूरी श्रद्धा से लगे रहो। हर रोज सुबह उठकर ये सोचो, क्या मैं उस इंसान के करीब जा रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर नहीं, तो कुछ बदलना होगा। एक आदत, एक सोच, एक फैसला। क्योंकि सफलता कोई इत्तेफाक नहीं होती, ये हर रोज के छोटे छोटे निर्णयों का नतीजा होती है। और सबसे जरूरी निर्णय होता है खुद पर भरोसा करना। चाहे सब लोग कहें कि तुम नहीं कर सकते, तब भी खुद से कहना, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, और मैं करके दिखाऊंगा। याद रखो, जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करे, तब निराश मत हो, क्योंकि इतिहास गवाह है, सबसे बड़ा बदलाव हमेशा चुपचाप शुरू होता है। कोई नहीं जानता कब तुम अपने कमरे में अकेले मेहनत कर रहे हो, कब तुम अंदर ही अंदर टूटकर फिर से जुड़ रहे हो, कब तुम अपने आंसुओं में डूबकर भी मुस्कुराना सीख रहे हो। लेकिन एक दिन तुम्हारा सूरज उगेगा, और तब हर कोई चौंक जाएगा। तुम इस धरती पर सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हो, तुम एक मकसद लेकर आए हो, और वो मकसद सिर्फ तुम्हें पता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को लोगों को समझाने में मत लगाओ, अपनी ऊर्जा को उस मकसद को पूरा करने में लगाओ। जब तुम खुद अपने जीवन का विजन बनाते हो, तो धीरे धीरे वो विजन एक मिशन बन जाता है, और फिर वही मिशन तुम्हारी पहचान बन जाता है। तो चलो, आज से तय करो, कोई बहाना नहीं, कोई डर नहीं, कोई इंतजार नहीं, सिर्फ कर्म, सिर्फ जज्बा, सिर्फ आग। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर आग है, तो अंधेरे भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और एक बात हमेशा याद रखना, तू अकेला नहीं है, ब्रह्मांड तेरे साथ है। जब तू चलने लगता है, तो पूरी कायनात तुझे रास्ता देने लगती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है, अगर आपको लगा कि आपने कुछ नया सीखा है, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनकी जिंदगी में भी बदलाव आए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रोज ऐसे ही मोटिवेशन, ज्ञान और लाइफ चेंजिंग किताबों की समझ आती रहे,
तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल माइंड फ्यूल समरी को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें। नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि इस वीडियो ने आपके मन को किस बात ने सबसे ज़्यादा छुआ। आपके कमेंट पढ़ना और जवाब देना हमें बहुत अच्छा लगता है। याद रखिए, बदलाव वहीं आता है जहां सोच बदलती है। मिलते हैं अगली ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक याद रखिए, माइंड फ्यूल समरी के साथ आप खुद को हर दिन बेहतर बना सकते हैं। जय हिंद।